हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए आज का इस वीडियो में गणित के दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो दोनों देखने में सेम लगने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी ये कंफ्यूजन में रह जाता है कि दोनों एक ही नंबर से हैं, लेकिन एक ही नंबर नहीं है बल्कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो दोस्तों, उसी डिफरेंस को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तब जाकर के एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों, बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, डिफरेंस बिटवीन ए फ्रैक्शन एंड अ रेशियो। यानी हम लोगों को डिफरेंस जानना है फ्रैक्शन और रेशियो में, यानी भिन्न और अनुपात में हम लोगों का क्या अंतर है या दोनों सेम है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको गारंटी देता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या समानताएं या क्या डिफरेंस है, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले हम यहाँ रखते हैं फ्रैक्शन को, इधर रखते हैं, फ्रैक्शन को हम यहाँ रख लिए और रेशियो को इधर रख लेते हैं। ये रेशियो को हम लोग इधर रख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए सर, सबसे पहला हम लोग फर्स्ट फॉर क्या करते हैं कि हम लोग डिफिनेशन पर चलते हैं। तो फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होगा? तो फ्रैक्शन का हम डिफिनेशन लिख देते हैं कि ये फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या है कि फ्रैक्शन किसी होल का एक पार्ट होता है, पूर्ण का हिस्सा होता है। कोई भी थिंग्स होगा उसका पार्ट्स जो हो जाएगा, यानी वही पार्ट्स, उस पार्ट से मान लिए उस पार्ट्स में 4 को ले लिए या जो भी ले लिए, वो उसको डिनोट करने के लिए फ्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। यानी होल का पार्ट जो होगा वो फ्रैक्शन के रूप में डिनोट किया जाएगा। अब आ जाइए, हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो का हम लोग कंपैरिजन करते हैं। रेशियो का यहाँ रेशियो में n लगा दिए, हम रेशियो में n लगा दिए हैं। तो चलिए, रेशियो ऑफ का डिफिनेशन देखिए कि ए रेशियो इज, रेशियो में क्या है कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं, राइट। तो इसमें देखिए, ये रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू अदर नंबर। यानी रेशियो, आप क्या समझ रहे हैं कि रेशियो में दो संख्याओं का तुलना किया जाता है, यानी कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो रेशियो में दो नंबर्स का कंपैरिजन को रेशियो कहेंगे। एक नंबर ऊपर रहेगा, यानी कंपैरिजन मतलब क्या, हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक सब्ट्रैक्शन मेथड्स में और एक डिवीजन मेथड्स में। तो जो डिवीजन मेथड्स में कंपैरिजन करते हैं, कौन किसका कितना गुना अधिक है। जैसे मान लीजिए मेरा उम्र 66 साल है, मेरा बेटा का उम्र 22 साल है, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हम, अब मेरा उम्र मेरा बेटा का उम्र से 3 गुना होगा। तो ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये आपको कौन क्या बता रहा है? ये रेशियो बता रहा है, ये अनुपात, यानी कितने टाइम्स है, कितने गुना है इसके, इस नंबर से ये नंबर कितने टाइम्स है, ये आपको फ्रैक्शन बता रहा है, लेकिन रेशियो बता रहा है। लेकिन फ्रैक्शन बता रहा है कि एक रोटी है, उसको अगर 4 हिस्सा बांट दिया, अगर एक हिस्सा को आपको डिनोट कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन को जब लिखते हैं, तो फ्रैक्शन को जब रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रिप्रेजेंट, ये ए फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट बाय, ये क्या करते हैं इसको, ये चिन्ह कहा जाता है, ये क्या बोलते हैं उसको, वेनकुलम बार, हाँ सॉरी, ये वेनकुलम बार, यानी इससे डिनोट किया जाता है। ये फ्रैक्शन को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे वो वेनकुलम बार से रिप्रेजेंट करेंगे। वेनकुलम बार का ये सिंबल है, लेकिन यहाँ रेशियो इज रिप्रेजेंट ए रेशियो
इज रिप्रेजेंट बाय कोलन, ये कोलन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको जब लिखेंगे तो एक ऊपर लिखाता है और एक नीचे लिखाता है, एक ऊपर लिखाता है एक नीचे लिखाता है, इसमें भी ऊपर नीचे लिखते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। तो आगे देखिए, ये तो हमारा इसका मेन डिफरेंस हो गया। यानी इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में एक लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये 5/7, ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। और यहाँ पर हम लोग 5/7 ये हम लोग क्या लेते हैं, रेशियो में लेते हैं, ठीक है, यानी 5:7 ये रेशियो में है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको मैं बताता हूं कि यहां पर देखिए कि इसको जब हम लोग लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है क्या, तो इसका जब लिखेंगे तो ये पहला हो गया, ये पार्ट है, पहला वाला पार्ट्स है, और फिर होल है, होल है। और इसमें क्या है, दोनों पार्ट्स है, ये इसमें क्या है, दोनों पार्ट्स है, ये भी पार्ट्स है और ये भी पार्ट्स है, यानी हिस्सा है, पूर्ण का दोनों हिस्सा है। इसलिए इसको जो कहा जाता है उसका नाम हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसको जो कहेंगे तो ऊपर वाला क्या कहते हैं, तो ऊपर वाला एंटीसीडेंट कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ऊपर वाला एंटीसीडेंट, ऊपर वाला पार्ट्स को एंटीसीडेंट कहते हैं। और नीचे भी एक पार्ट है, इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो यहां पर देखिए दोनों में अंतर हो रहा है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी पूर्ण को जो होल है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको न्यूमरेटर कहा जाता है, ठीक है। इसको आइए समझते हैं। यहां पर एक ब्रेड लेते हैं, रोटी लेते हैं, और यहां पर भी एक रोटी लेते हैं, पूर्ण है, दोनों होल है, दोनों ये ब्रेड क्या हुआ, होल है। अब यहां पर ब्रेड को हम लोग 7 हिस्सा में डिवाइड करेंगे, कितना, 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 7 पार्ट हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे करके, ये सॉरी यहां पर फिर से इसको करते हैं डिवाइड करने के लिए, पूरा एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। तो देखिए हम लोग ये डिवाइड कर रहे हैं, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, और एक यहां कर देते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हो गया, यानी होल कितने पार्ट्स में बट गया है, 7 पार्ट्स में हो गया। तो यहां पर 5/7 क्या कह रहा है कि ये जो 7 पार्ट है, 7 पार्ट में एक एक करके 5 पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, 5 पार्ट्स, यानी दैट मीन 6, और ये पार्ट को छोड़ करके इतना पार्ट हम छोड़ देते हैं, तो इतने पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाला 5/7 है। तो ये आपको क्या हुआ, पूर्ण का डिवाइड, यानी पूर्ण कितना था, 7 दैट मीन्स क्या, 7 पार्ट्स है, तो 7 मीन्स ये पूरा होल, 6 7 ये पूरा होल हो जा रहा है। अब इसी प्रकार से यहां पर आ जाइए, यहां हम लोगों को यहां पर देखिए दोनों को जोड़िए, ये भी पार्ट्स है ये भी पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स को जोड़िए, तो दोनों पार्ट्स जोड़ने से कितना हो गया, 5 + 7 = 12 हो जाएगा, राइट। अब ये होल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, कितना, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए 12 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसको, 12 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करते हैं। रुकिए एक जरा से देख लीजिए, अब इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, और फिर इसको यहां से मिला दीजिए, इसको इधर से मिला दीजिए, इसको इधर से मिला दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पार्ट हो गया। 12 इक्वल पार्ट मान के चलना है, 12 इक्वल पार्ट, यानी ये होल कितना है, 12 = होल, यहाँ पर 12 = क्या हो रहा है, होल। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, पार्ट्स बाय पार्ट्स, 2 पार्ट्स का रेशियो को हम लोग को, 2 पार्ट्स का हम लोग कंपैरिजन को रेशियो कहते हैं, यही ना बोले। तो इसका मतलब हुआ है कि इसका 5 पार्ट्स, इसका 5 पार्ट्स कौन है, 1 2 3 4 5, तो इसका 5 पार्ट्स मतलब हो गया 5/12, होल में से 5 पार्ट, होल में से 5 पार्ट, और उसके बाद इसका रेस्ट कितना बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7/12 पार्ट्स।
यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 5 पार्ट्स और 7 पार्ट्स का यहाँ पर दोनों पार्ट्स है, तो ये 5 पार्ट्स को इतना रिप्रेजेंट करेंगे और 6 पार्ट को 7 पार्ट को इतना रिप्रेजेंट करेंगे। ये 12 कैंसिल हो जाता है, यानी 5/7 देखने में आपको सेम लग रहा है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ी अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बल्कि दोनों में पार्ट्स है। यहाँ पूर्ण 12 था, इसका पूर्ण दोनों जो रेशियो में होल कितना था, तो होल इज इक्वल टू 12 यहाँ था, 12 पार्ट्स मीन्स 1 होल 1, और यहाँ पर 7 पार्ट्स मीन्स 1 होल हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें जो है आपका क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में पूर्ण का हिस्सा को डिनोट करने वाले संख्या फ्रैक्शन कहलाता है, चाहे वो जितना हिस्सा हो। जैसे इसमें 7 हिस्सा में 5 हिस्सा को रिप्रेजेंट करने वाला इतना है, 2 हिस्सा को रिप्रेजेंट करने वाला 2/7 होगा, 1 वाला का 1/7 होगा, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग ये दोनों भिन्न में और भी क्या कहते हैं रेशियो और फ्रैक्शन में हम लोग अच्छी तरह से इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोस्तों। यानी इसको एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं, ये फ्रैक्शन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इक्वल पार्ट्स ऑफ होल, और यहाँ तो हम लोग जान रहे हैं कि ये रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू एन अदर नंबर, ये मेन डिफिनेशन है। लेकिन बहुत सारा विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन में रह जाता था कि दोनों सेम है, दोनों में बड़ा अंतर है, और अंतर आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ गया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।